नमस्कार साथियों, कैसे हैं? देखिए मस्त होंगे और स्वस्थ भी होंगे। देखिए हमारी कड़ी क्या चलने लगी थी, हम झारखंड का इंट्रोडक्शन आपको करवा दिए थे और पूरा खत्म करवा दिए थे। हमने क्या बोला था, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे क्या, झारखंड के प्रतीक चिन्ह। जी हाँ, प्रतीक चिन्ह यानी झारखंड के लोगो। जी हाँ, आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि झारखंड का लोगो की अगर बात करें तो झारखंड का हम यहां पर देख लेंगे कि लोगो यानी प्रतीक चिन्ह हम लोग देख लेंगे कि आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा कि झारखंड के प्रतीक चिन्ह। आपको पता होगा कि हाल ही में इसीलिए बोला जा रहा है कि ये हेमंत सोरेन की सरकार में प्रतीक चिन्ह को बदला गया था। पहले आपको जो दिखता होगा, जितना भी आपको पता होगा, हाल ही के नियुक्ति जितना हुई, शिक्षक से लेकर लैब असिस्टेंट से लेकर जितनों को नियुक्ति पत्र मिला, या आप कार्यालय में भी जाते होंगे ऑफिस में, तो अलग किस्म का लोगो आपको अब देखने को मिलता होगा झारखंड सरकार का। पहले आपको कहीं भी झारखंड की योजना से लेकर हर जगह ये लोगो दिखाई देता था। ये हरियाली सिर्फ दिखाई देती थी चारों तरफ, बीच में अशोक चक्र और नीचे लिखा मिलता था झारखंड सरकार। लेकिन ये कहानी को अब बदल दी गई है, यानी अब आपका नया लोगो देखने में बहुत ही सुंदर देखने में लगता है और सुंदर राज भी शायद उस तरह से बन जाए, रोजगार मिलने लगे तो और सुंदर की बात हो जाएगी। और देखिए अब का आपको लोगों क्या इस प्रकार का देखने को मिलता है, प्रतीक चिन्ह इस प्रकार का देखने को मिलता है। जितने सरकारी राज्य में दिखाई देते होंगे कार्य काज, साथ ही साथ आपके जितने नियुक्ति पत्र या जहां भी आप देखते होंगे, हर जगह आपको यही लोगो देखने को मिलता होगा। इससे अब लोगो चेंज हुआ, प्रतीक चिन्ह चेंज हुआ, तो इससे प्रश्न बनता है और आने वाले एग्जाम में बनेगा भी। तो देखिए आपको यही जानना है कि झारखंड के प्रतीक चिन्ह में मेनली क्या चेंजेज हुए, इसके अंदर की रूपरेखा क्या है, किस तरह की आकृति बनाया गया है और कौन सा कलर, हर एक कलर को रखा गया अलग अलग रंग को, तो हर रंग क्या चीज का प्रतीक करता है, ये भी हम लोग समझेंगे। और सेशन अच्छा लगेगा तो इसी तरह से शेयर और लाइक कीजिएगा। देखिए पहले बात करते हैं झारखंड सरकार द्वारा जो ये प्रतीक चिन्ह को अपनाया गया, पहले हम अडॉप्ट की बात कर लेते हैं। ये कब अडॉप्ट किया गया था, अडॉप्टेड कब किया गया था, यानी कब अपनाया गया था। आपसे पहला सवाल यही पूछ सकता है कि इस प्रतीक चिन्ह को कब अपनाया गया, तो आप बोलिएगा इस प्रतीक चिन्ह को हम कब अपनाए थे हमारे झारखंड में, तो आपको याद रखना है इसको हम लोग अपनाए थे 15 अगस्त। जी हाँ, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता जिस दिन इंडिपेंडेंस डे हम मनाते हैं, उसी दिन 15 अगस्त 2020 को लॉकडाउन का इस समय वक्त था। जी हाँ, इस समय आपको पता है महामारी आई हुई थी कोविड-19, उसके चलते लॉकडाउन जो लगा हुआ था, उसी वक्त ये अपनाया गया था। उस समय के देखिए झारखंड की जो राज्यपाल हुआ करती थी, आज राष्ट्रपति बन गई है। आपको पता होगा उस समय राज्यपाल के द्वारा और ये ऑनलाइन माध्यम के थ्रू से सभी जगह प्रकाशित किया गया था, क्योंकि लॉकडाउन का समय था। उस समय सिर्फ राज्यपाल और प्रधानमंत्री में बोल रहा हूं, राज्य के मुख्यमंत्री जो उस समय कौन थे, उस समय पूछ सकता है तो उस समय के कार्यकाली मुख्यमंत्री कौन थे, तो आप बोलिएगा उस समय जो मुख्यमंत्री थे वो थे हेमंत सोरेन के द्वारा। और साथ ही साथ राज्यपाल कौन थी, तो राज्यपाल जो अभी राष्ट्रपति बनी हुई है द्रौपदी मुर्मू, उस समय झारखंड की राज्यपाल हुआ करते थे। अब हम लोग आगे देखते हैं कि आखिर इस प्रतीक चिन्ह में क्या खास बात है, इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए आइए, इस प्रतीक चिन्ह को आप देख रहे होंगे, इस प्रतीक चिन्ह को आप देख रहे होंगे, और इस प्रतीक चिन्ह को देख रहे हैं तो थोड़ा सा और मैं आपको बड़ा कर देता हूं कि और अच्छी तरीके से आपको यहां पर दिखाई दे। इस प्रतीक चिन्ह में पहले हम लोग रंग से स्टार्ट करते हैं।
और शुरुआत करते हैं कलर से, यानी कौन कौन से कलरों का यूज किया गया है। पहले शुरुआत रंगों से ही कर देते हैं। तो देखिए शुरुआत में आपको दिखाई दे रहा है हरा रंग, हरे रंग से लिखा हुआ झारखंड सरकार। साथ ही साथ हरे रंग का यूज यहाँ बाहर भी गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, और साथ ही साथ अंदर में भी हरा रंग यूज किया गया है, और थोड़ा बहुत हरा रंग इस अंदर वाले में भी यूज किया गया है। तो इस हरे रंग का क्या प्रतीक है? हरे रंग को इसीलिए दिखाया गया है क्योंकि आपको पता है झारखंड का ही मतलब होता है झाड़ियां या वन, यानी हरियाली, और धरती और वनस्पदा का प्रतीक, वनस्पदा का प्रतीक यानी धरती की स्पर्धा और वनों को दिखाने का प्रतीक ये हरियाली दिखाने का काम करता है, इसीलिए हरा रंग इसमें रखा गया है। इस प्रतीक चिन्ह के अंदर वाले भाग में आइए, ये पहला घेरा हम लोग देखें। पहले घेरे में झारखंड सरकार लिखा हुआ है हिंदी में और इंग्लिश में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। आगे अगला वाला घेरा देखिएगा तो इस घेरे में देखिए ये जो बना हुआ है ना, ये हाथी बना हुआ है। आप बोलिएगा सर ये हाथी क्यों बनाया गया है? तो देखिए आपको पता होगा झारखंड का राजकीय पशु क्या है? तो झारखंड का राजकीय पशु हमारा हाथी है। ये देखिए एक प्रश्न बन भी जाएगा कि राजकीय पशु झारखंड का हाथी, और इसीलिए हाथी को यहाँ पर दिखाया गया है। साथ ही साथ हाथी ऐश्वर्य का भी प्रतीक है, ऐश्वर्य का भी प्रतीक है और समृद्धि भी दिखाने का काम करता है, इसीलिए इस प्रतीक चिन्ह में हाथी को रखा गया है। इसके बाद अगले वाले हम लोग जाएंगे, अगले वाले घेरे में। तो अगले वाले घेरे में जाएंगे तो इसमें क्या देखने को मिलेगा? तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? तो इसमें देखिए ये प्लास का फूल आपको देखने को मिल रहा है। इस अगले वाले घेरे में आपको प्लास का फूल देखने को मिलेगा। अब कभी कभी देखिए हाथी की संख्या भी पूछ सकता है कि इस लोगों में, इस प्रतीक चिन्ह में हाथी की कितनी संख्या है, तो वो भी जान लीजिए कि इस घेरे में हाथी की आकृति की जो पूरी संख्या रखी गई है वो 24 टोटल। यहां गिनिएगा ना आप, कभी जूम कर डाउनलोड करके गिनिएगा तो टोटल हाथी की संख्या 24 है। या तो बोल सकता है कितना जोड़ा, तो आप बोलिएगा 12 जोड़ा। जी हाँ, 12 जोड़ा हाथी रखा गया है इस प्रतीक चिन्ह में। टोटल संख्या 24, 12 जोड़ा हाथी आपको इसमें देखने को मिलेगा। आ जाते हैं प्लास की फूल। तो प्लास का फूल किस लिए दिखाया गया है? तो आपको पता है झारखंड की राजकीय पुष्प फूल अगर बात की जाए तो झारखंड की राजकीय पुष्प फूल जो है वो पलास है, इसीलिए इस पलास को दिखाया गया है। और इस पलास का एक और है, ये सौंदर्य का भी प्रतीक है। जी हाँ, सौंदर्य और खुशबू का भी प्रतीक है, इसीलिए इसको दर्शाया गया है। साथ ही साथ आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि इस पलास की संख्या कितनी है, इस पलास की फूलों की संख्या कितनी है, ये आपसे पूछ सकता है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि जितने हाथियों की संख्या रखी गई है, इस हाथियों की संख्या जितनी रखी गई है, इस प्लास के फूल की भी संख्या उतना ही है, यानी आप बोलिएगा 24। जी हाँ, प्लास की फूल की भी संख्या 24 है, यानी आप 12 जोड़ा याद रखिएगा, जोड़े में 12 और संख्या में 24। फिर आते हैं नेक्स्ट घेरा की तरफ, आगे वाले घेरा की तरफ। तो इस घेरा में क्या देखिए, नृत्य करते हुए क्या दिखाया गया है? चित्रकारी दिखाया गया है। कौन सा चित्रकारी? ये इंपॉर्टेंट बनता है, सौरा चित्रकारी। जी हाँ, सौरा चित्रकारी का इस्तेमाल किया गया है, नृत्य करते हुए दिखाया गया है। और सौरा चित्रकारी इसीलिए दिखाया गया है क्योंकि राज्य की समृद्ध, राज्य की जो संस्कृति है, समृद्ध संस्कृति है, विरासत है, उसका प्रतीक है ये सौरा चित्रकारी, इसीलिए दिखाया गया है। और इस सौरा चित्रकारी में महिलाएं नृत्य करते हुए दिखाई दी गई है, और ये महिलाएं साथ में देखिए जोड़ा करते हुए, नृत्य करते हुए आपको दिखाई दे रही होगी। तो इस में आपको क्या नृत्य करते हुए
कौन दिखाई दे रही है? महिलाएं दिखाई दे रही है। अब ये महिलाएं कितनी है? तो इस महिलाओं की भी संख्या 24 रखी गई है। लेकिन आप कंफ्यूज हो जाइएगा, क्योंकि ये 24 जो महिलाएं हैं ना, ये जोड़े में है, ये याद आप रखिएगा। ये महिलाएं जो है 24 वो जोड़े में है, यानी जोड़े में है, यानी टोटल महिलाएं कितनी है इसमें दिखाया गया नृत्य करते हुए, वो 48। तो देखिए हाथी की संख्या कितना? 24, प्लास की फूल की संख्या कितना? 24, और जस्ट इसका दुगना नृत्य करती हुई महिलाएं की संख्या 48। ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर आगे वाले घेरे में जाते हैं तो ये देखिए छोटा छोटा व्हाइट कलर का आपको क्या दिखाई दे रहा होगा? घेरा दिखाई दे रहा होगा। ये भी ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि इसको छोड़ दीजिएगा कि ये हरा रंग से बीच वाला घेरा, क्या पता इसी से पूछ दे इस घेरे में जो व्हाइट रंग का यूज किया गया है, सफेद रंग, उससे जो गोल घेरा बना हुआ वो कितना बना हुआ है, कितना मतलब कितनी उसकी संख्या है। तो ये सफेद घेरे की जो संख्या है दूसरे लाइन की, वो आप टोटल बोलिएगा, ये सफेद घेरा कितना है संख्या इसकी? टोटल 60। जी हाँ 60। ये आपको छोटे गिनिएगा ना, तो ये टोटल संख्या इसकी जो होगी वो 60 होगी, 60 होगी। और सबसे लास्ट में ये फाइनली घेरा क्या है? तो यहां पर आप देख रहे हैं अशोक स्तंभ, जो भारत को ही दिखाने का, भारत के संविधान को दिखाने का, भूता को दिखाने का, संस्कृति को नहीं, संप्रभुता, सॉवरेनिटी को दिखाने का काम करता है। इसीलिए अशोक स्तंभ तो एकदम कंपलसरी है, क्योंकि आप सरकारी सेंट्रल लेवल में जाइए या राज्य लेवल कहीं भी जाइए, आप अधिकारी के ऑफिस में जाइए, हर जगह आपको अशोक स्तंभ दिखाई देता है, क्योंकि अशोक स्तंभ का ही प्रतीक होता है सॉवरेनिटी दिखाना, प्रभुता का, शक्ति का प्रतीक होता है ये अशोक स्तंभ। इसीलिए इस अशोक स्तंभ को रखा गया है। मैंने आपको चित्र के माध्यम से पूरा रिवाइज आपको मैंने इस प्रतीक चिन्ह को बता दिया। अब आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा, जैसे क्वेश्चन पूछे जाएगा आप बता सकते हैं। आपसे पूछेगा कि इस प्रतीक चिन्ह में क्या दिखाया गया है, तो हाथी, प्लास का फूल, और आप बोलिएगा सौर चित्रकारी, नृत्य करता है वह महिलाओं की संख्या कितना, तो आप बोलिएगा 48। वही आप देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लिखा हुआ है उसको मैं फिर से एक बार रिवीजन के तौर पे सिर्फ पढ़ देता हूं, बाकी कहानी जो मैंने बताया सेम टू सेम लिखा हुआ मिलेगा आपको। देखिए ये बनने में, तैयार होने में कितना वक्त लगा था, तो 205 दिनों का वक्त लग गया था। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखिएगा। फिर देखिए झारखंड राज्य के एक प्रतीक चिन्ह का आकार पूछ सकता है, तो आकार तो देखते ही पता चल रहा है, वृत्ताकार है यानी सर्कल है, ये तो कहने की बात ही नहीं है। फिर देखिए झारखंड राज्य के नए प्रतीक में कुल वृत्ताकार मतलब कुल घेरे कितने हैं, तो कुल घेरे अगर जोड़िएगा तो इसमें 7 है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे आप देखिएगा फोटो निकालकर, तो 7 घेरे आपको देखने को इसमें मिलते हैं। फिर देखिए प्रथम घेरे में अशोक स्तंभ, यहां से स्टार्ट किया हमने, यहां से बताना स्टार्ट किया था, तो प्रथम घेरा में अशोक स्तंभ। दूसरे घेरे में क्या दिखाया गया? 60 सफेद गोल घेरे, ये जो मैंने सफेद घेरा बताया, दूसरा घेरा 60 सफेद घेरे। फिर तीसरे घेरे में 24 जोड़े मतलब 48 महिलाएं नृत्य करते हुए मैंने बता ही दिया। और फिर आगे बढ़िए झारखंड के चौथे गोल घेरे में, चौथा गोल घेरा में क्या, तो प्लास का फूल कितना संख्या, तो आप याद रखिएगा 24। फिर पांचवा घेरा में आइए, तो पांचवा घेरा में क्या आपका सफेद हाथी कितना संख्या, तो सफेद हाथी की संख्या 24। और आखिरी घेरा में आइएगा यानी छठवें घेरा में आइएगा, तो वहां क्या मिलेगा, तो वहां नीचे के साइड देखने को आपको मिलेगा लिखा हुआ गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, और ऊपर में हिंदी से इसी को लिखा गया है झारखंड सरकार। तो ये आज का टॉपिक था हमारा, झारखंड के प्रतीक चिन्ह, ये आज हमने खत्म कर लिया। फिर नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे किसी अगले सेशंस के साथ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। सेशन अगर अच्छा लग रहा होगा तो दोस्तों के बीच शेयर करते रहिए, क्योंकि एग्जाम्स आपका झारखंड का बहुत जल्द होने वाला है। धन्यवाद।